अब देखिए, एक मैया थी बड़ी चालाक। देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर लगता है कि ज्यादा ना बोलो, आप सबको समझदार हैं। एक मैया थी, वह गौ माता का पालन करती थी। उनके घर बहुत सारा दूध होता था। उसके पति बड़े सत्यवादी थे, कभी किसी से कोई बेईमानी शैतानी नहीं, बहुत इंसानियत जीवन था। लेकिन उसकी मैडम जी जो थी वो बहुत चालाक। 1 केजी दूध में सीधा आधा केजी पानी मिला के बेच दे, 1.5 लीटर का पैसा आ गया। सिर्फ पैसे के चक्कर में बेईमानी किए जा रही है। उसका पति कुछ दिन के लिए बाहर गया, बोला देवी मैं दूध का कार्यभार तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ गड़बड़ सरबड़ नहीं करना, अच्छे से दूध को बेचना है, शुद्ध दूध देना है ग्राहक को। अब वो तो चले गए, पर उसकी पत्नी को बड़ा अच्छा मौका मिल गया। अब तो रोकने टोकने वाला कोई है नहीं, जो मन में आए वही करे। अब 10 केजी दूध होता था, अब वो करे क्या, 5 केजी पानी रोज मिला। अब रोज बेचे 10 केजी दूध के दाम की जगह पे उसे 15 केजी का पैसा आ रहा है। और इसी तरह 1 महीने तक में उन्होंने अच्छा पैसा जमा कर लिया। अब 10 केजी दूध का तो हिसाब अपने पति को देना था। अब वह सोच रही थी एक्स्ट्रा पैसा कैसे आ जाए, तो पानी मिलाना शुरू की। अब जब एक्स्ट्रा पैसा वो पानी मिला के जमा की, तो उससे क्या किए, एक बढ़िया सा नथिया खरीदी, नग लगी हुई, चमक रही थी, बहुत सुंदर। अब वो नथिया पहन के बड़ी खुश है। उसका दुल्हा आया, अरे देवी ये बड़ा सुंदर नथिया चमक रहा है। हाँ जी हाँ जी, हम आपके जेब से काट काट के थोड़ा पैसा जमा किए थे, तो हम नथिया ले लिए, और ये तो हम माताओं का स्वभाव होता है। एक दिन उस माता जी की सहेली सब गंगा स्नान करने जा रही थी। अरे ओ बहन, गंगा स्नान करने चलना है क्या? तो हाँ हाँ क्यों नहीं, चलेंगे। अब वो गंगा स्नान करने गई। अब जब वहां गई है तो सब उसकी बड़ाई कर रहे हैं। और माता का स्वभाव होता है, अगर कुछ हम खरीदे, ऐसा होता है कि नहीं, अगर कुछ आप खरीद लेती हैं तो जब तक 2-4 मैया से पूछ ना लें कि बहन जी ये जच रहा है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, होता है ना। जब तक मैया बड़ाई ना कर दे तब तक मन खुश नहीं होता है। अब वहां जब गंगा स्नान करने गई तो बहुत सारी उसकी सहेलियां सब कहने लगी, अरे फलनी माँ, ये तो बड़ा अच्छा नथिया आप पहने हैं, चमक रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। अब देखिए, यहाँ जितने सारी माता बहनें बैठी हुई हैं, अगर कोई नथिया पहन के आई है तो ये नहीं सोचेगा कि दीदी जी हम ही को कह रहे हैं। तो सब बड़ाई करने लगे, अरे हाँ हाँ नथिया तो बड़ा सुंदर है ही। और पुनः जब गंगा जी में वो प्रवेश की स्नान करने, जैसे ही उसने पानी के अंदर डुबकी लगाई, वहाँ एक बड़ी सी मछली आई और उसके मन में हुआ कि यह चमक रहा है, कुछ खाने पीने की वस्तु है। अब उसने मारा झपट्टा उसके नाक के ऊपर। अब वो नथिया मछली तो निगल गई। अब वो जैसे बाहर निकली है तो नाक से पूरा खून बह रहा है। तभी सब महिला लोग जो साथ में गई थी, बहन बहन क्या हुआ क्या हुआ, तुम्हारी नथिया कहाँ गई और नाक से खून भी बह रहा है। अरे मत पूछो, पानी का पैसा पानी में, नाक गई बेईमानी में। तो इसलिए कमाई कैसी होनी चाहिए, मेहनत की।
और मेहनत की कमाई जहाँ होती है वहाँ माँ लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती है, वहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं होती। आप कम कमाते हैं तो उसी में प्रसन्न रहे, ज्यादा कमाते हैं तो उसी में, है ना। किसी और को देख के उसकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कोई ब्रांडेड माल होता है, जब खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। क्या रहता है लिखा हुआ? तो कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, तो इसलिए कहते हैं साथी है मित्र गंग के बिंदु जल पान तक, अरे धामगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। जिसे हम अपना समझते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन असल में कुछ है नहीं। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक। सब इतना ही साथ निभाएंगे केवल, तो फिर मेरे साथ क्या जाने वाला है। तो कहते हैं इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन अकेला रहेगा। ये दो दिन का मेला रहेगा, काया न जगेगा झमेला रहेगा। ये दो दिन का रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, काया न जगेगा झमेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का। पानी सेवा करते हुए अपने से इस प्रकार से काम चलने वाला नहीं है। दोनों हाथ उठाइए अपने। राधे पीछे वाला भैया उठाइए हाथ।